ये जो जिंदगी है ना, कई बार ऐसी लगती है जैसे हर तरफ से बोझ ही बोझ है। सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे हम पहले से ही पीछे रह गए हों। दिल में बेचैनी, दिमाग में तनाव, घर की जिम्मेदारियां, करियर का कंफ्यूजन, पैसों की तंगी, सेहत की चिंता और ऊपर से वो दुआएं जो अब तक कबूल नहीं हुई। सब कुछ इतना शोर मचाने लगता है कि अंदर तक हिला देता है। और उस वक्त हम सोचते हैं, क्या जिंदगी बस ऐसी ही रहेगी? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? लेकिन उसी तूफान में, उसी जगह जहां आपकी उम्मीद लगभग टूट चुकी है, मैं आपको एक बात दिल से कहना चाहता हूँ। आपका परमेश्वर आपसे दूर नहीं है, वो आपकी सांस से भी ज्यादा करीब है। और अगर आज आप इस सच्चाई को मान लेंगे तो आपकी जिंदगी अंदर से बदलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि अब आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है। अगर आप सच में पूरे दिल से, बिना किसी शर्त के उसे अपनी जिंदगी सौंप देंगे तो वो आपको अधूरा नहीं बल्कि पूरा भर देगा। उसकी उपस्थिति, उसकी शक्ति, उसका शांति, सब कुछ भरपूर मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने दिल का दरवाजा पूरा खोलना होगा, आधा नहीं, पूरा। अपनी सोच को साफ करिए, दिल से जो फालतू बोझ है उसे हटाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में केवल चीजें देने नहीं बल्कि शांति, आनंद और स्पष्टता देने आना चाहता है। ऐसी शांति जो समझ से परे है, ऐसा आनंद जो दुख को भी ढक ले। लेकिन इसके लिए आपको कहना होगा, अब ये दिन मेरा नहीं, तेरा है प्रभु। दूसरी सच्चाई ये है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर चल रही है। हमारा मन, हमारी सोच, हमारी चिंता ही हमें थका देती है। और परमेश्वर कहता है, मुझे अपनी चिंताएं सौंप दो, वो सब जो तुम्हारे विश्वास को अंदर ही अंदर खा रहा है। हम इसलिए थके हुए नहीं हैं क्योंकि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम वो सब कुछ अपने ऊपर उठा रहे हैं जो हमें उठाना ही नहीं था। परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें सब कुछ खुद संभालना है। उसने कहा, जो कुछ भी है वो मुझे सौंप दो। रात को सोने से पहले जो बेचैनी होती है, वो डर की चीजें कभी ठीक नहीं होंगी। वो सपने जो अब अधूरे लगते हैं, वो सब चीजें उसे सौंप दो, क्योंकि वो दूर से देखने वाला भगवान नहीं है, वो आपके साथ है, आपके हर आंसू के पास है और हर डर के सामने खड़ा है। जब आपका दिल कहता है शांति चाहिए, तो उसका जवाब आता है शांति मेरे बच्चे, शांति। तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि आप जहाँ हैं वहाँ किसी गलती से नहीं है। ये रास्ता कोई भटकाव नहीं है, ये एक ईश्वरीय प्रक्रिया का हिस्सा है। आपकी हर चाल पर उसकी नजर है। वो आपके अतीत के दर्द को जानता है, वो उन घावों को भी महसूस करता है जो आप सबसे छुपाते हैं, वो टूटे रिश्ते, वो अधूरे सपने, वो अकेलापन। लेकिन वो कहता है, अगर तुम मुझे अपने टूटे हुए दिल में आने दोगे तो मैं तुम्हें उठाऊंगा। वो आपको दोष देने नहीं आता, वो आपको ढांपने, ठीक करने और अपने प्रेम से भरने आता है। उसे आपकी गलतियां नहीं रोकती, उसका प्यार आपकी चोटों से छोटा नहीं है। और शायद अभी भी आपका दिल भारी है, शरीर थका हुआ है, आत्मा थकी हुई है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी विश्वास का कदम बढ़ा सको, बस थोड़ा सा, तो सब कुछ बदलने लगेगा। जब आप कांपती आवाज में भी कहते हो, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तो अंदर से बहाली शुरू होती है। तुरंत नहीं, लेकिन भीतर से, आपकी सोच में, आपकी भावनाओं में एक नई ताकत धीरे धीरे उठती है। और अगर आप चलते रहेंगे, चाहे धीमे, चाहे थके हुए, तो वो दिन दूर नहीं जब जहाँ पहले दर्द था, वही अब संपूर्णता खिलने लगेगी। यही वादा है। मैं आज आपको कोई धर्म का बोझ नहीं दे रहा, बल्कि एक दिव्य निमंत्रण दे रहा हूँ। अपना दिन उसे सौंप दीजिए, सिर्फ अपने प्लान्स नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया भी। हर डर, हर निराशा, हर वो ख्वाहिश जिसे कहने में भी डर लगता है, सब उसे दीजिए। और सबसे ज्यादा अपने उस टूटे कोने को भी खोल दीजिए जहाँ आपको लगता है कि कोई नहीं पहुँच सकता। आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आपका पिता आपको देख रहा है, आपसे प्रेम करता है और अभी भी आपको धीरे से कह रहा है, शांति मेरे बच्चे, शांति। चंगाई की यात्रा परफेक्शन से नहीं, समर्पण से शुरू होती है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन टीवी पर नहीं दिखेगा, लेकिन लोग आपकी शांति, आपके आनंद और आपकी उम्मीद को देखेंगे। दुनिया शायद न समझे, लेकिन आप जान जाओगे सब उसी का काम है।
और वो ही काफी है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हम सोचते हैं कि अब हमने सब कर लिया है, प्रार्थना भी की, इंतजार भी किया, उम्मीद भी की, फिर भी वो जवाब नहीं आया जिसका हमें इंतजार था। ऐसे वक्त में लगता है जैसे शायद परमेश्वर ने हमें भुला दिया है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, ये खामोशी, ये देरी कोई त्याग नहीं है, ये तैयारी है। यही चौथी सच्चाई है, ईश्वर की टाइमिंग जब उसके उद्देश्य से मेल खाती है तभी सही उत्तर आता है। अनसुनी प्रार्थनाएं अनदेखी नहीं होती। कभी कभी परमेश्वर इसलिए देरी करता है क्योंकि वो हमें सिर्फ हमारी जरूरत नहीं बल्कि हमारी आत्मा के सबसे गहरे बदलाव के हिसाब से जवाब देना चाहता है। यही वो जगह है जहाँ भरोसा सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक निर्णय बन जाता है। ये कहने का निर्णय कि जब तक देख नहीं रहा हूँ तब भी विश्वास करूंगा। परमेश्वर आपको सताने नहीं आया, वो आपकी जीत की योजना बना रहा है और इसी इंतजार में वो आपका विश्वास ऐसा मजबूत बना रहा है जो कभी हिलेगा नहीं। आज आप शायद क्यों नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर कहेंगे, शुक्र है उसने मुझे इंतजार करवाया, क्योंकि उसकी टाइमिंग सबसे अच्छी ही नहीं परफेक्ट है। तो अपने दुआओं के जवाब की स्पीड से उसकी मोहब्बत मत नापिए, उसे उस क्रूज से मापिए जहाँ उसने सब कुछ देकर दिखाया कि वो आपके लिए कितना आगे जा सकता है। ये खामोशी सजा नहीं है, ये उस फसल की बुवाई है जो समय पर फूटेगी और उसका समय कभी देर नहीं करेगा। अब हम पहुँचते हैं पांचवी सच्चाई पर। आप चुने गए हैं, विशेष है और बेहद कीमती है। सुनिए, दुनिया आपको नजरअंदाज कर सकती है, लोग आपको कम आंक सकते हैं, आपके अपने भी शायद आपकी कीमत न समझे, लेकिन स्वर्ग में आपका नाम जाना जाता है। परमेश्वर आपको आम नहीं अपना प्रिय मानता है, उसने आपको उद्देश्य से बनाया है। आप सिर्फ इस जीवन को काटने के लिए नहीं आए बल्कि रोशनी फैलाने के लिए आए हैं। वो आपकी गलतियों से पहले आपकी क्षमता देखता है और वो आपके जीवन में शुरू किए गए अच्छे काम को पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। अब आइए उस छठी सच्चाई की ओर जो आपके रुख को पूरी तरह बदल सकती है। ये आत्मिक युद्ध है और इसे इंसानी ताकत से नहीं परमेश्वर की आत्मा से जीता जाता है। ये दुनिया हमें सिखाती है कि मेहनत करो, दौड़ो, खुद से सब जीत लो, लेकिन कुछ लड़ाइयाँ घुटनों पर लड़ी जाती है। कुछ जीत तब मिलती है जब हम खुद को छोड़कर उसे अंदर आने देते हैं। आप सिर्फ हालातों से नहीं, उन अदृश्य ताकतों से लड़ रहे हो जो आपकी आत्मा को तोड़ना चाहती है, और अगर आप उसे अपनी ही ताकत से लड़ने जाओगे तो थक जाओगे। लेकिन सुनो, आप अकेले नहीं हो। परमेश्वर पहले ही आपकी जीत घोषित कर चुका है, ताकत से, न शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा से। जब आप चिंता की जगह आराधना करते हो तो दुश्मन उलझ जाता है। जब आप घबराहट की जगह प्रार्थना करते हो तो स्वर्ग की ताकत सक्रिय हो जाती है। आपकी लड़ाई आपकी ताकत का सबूत नहीं, आपके भरोसे का सबूत है। तो अपने आत्मिक हथियार उठाओ, प्रार्थना, विश्वास, आराधना, वचन। ये किसी धर्म की रस्में नहीं बल्कि ईश्वरीय औजार है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, लड़ाई तुम्हें अकेले नहीं लड़नी है, मुझे उसमें शामिल होने दो। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो हर उस आंधी को चुप कर देगा जो आपको हार का डर दिखा रही थी। और अब अंत में सातवीं और सबसे ताकतवर सच्चाई, आपको उद्देश्य के लिए खड़ा किया गया है और आज्ञाकारिता ही आपके बुलावे का दरवाजा है। हम अक्सर तब तक रुके रहते हैं जब तक सब कुछ साफ न हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम मेरे इंतजार में नहीं हो, मैं तुम्हारे हाँ के इंतजार में हूँ। जवाब चाहिए? नहीं, आज्ञाकारिता चाहिए। जैसे ही आप पहला कदम उठाते हो, दरवाजे खुलने लगते हैं। वो आपसे बेखौफ बनने को नहीं कहता, वो कहता है, विश्वास योग्य बनो। हर छोटा कदम आकाश में हलचल करता है। आपके लिए जो आशीर्वाद पहले से तैयार है वो आज्ञाकारिता से खुलते हैं। ये परमेश्वर की कृपा कमाने का सवाल नहीं बल्कि उसके साथ चलने का आमंत्रण है। आप में ऐसे सपने हैं जो परमेश्वर ने डाले, लेकिन डर ने आपको रोक रखा है। अब वो डर का मौसम खत्म हुआ। ये आपका वक्त है जब आप अपने बुलावे में चलेंगे तो न सिर्फ आप बदलेंगे बल्कि आपके आसपास के लोग भी उठेंगे। आपकी आज्ञाकारिता बदलाव का जरिया बन जाएगी, उम्मीद की रोशनी बन जाएगी। तो अब आगे बढ़िए, डर के साथ नहीं बल्कि उस साहस के साथ जो जानता है कि पूरा स्वर्ग
आपके पीछे खड़ा है।